Hello students, today we are going to learn for class 8 maths chapter number 6 square and square roots introduction. In this video I am going to tell you some important points for chapter square and square roots. This chapter is very beneficial for all the sums and exercises given in this chapter number 6 square and square roots. So let us see this introduction part. In the next videos I'll be providing you the exercise of this chapter. So please go to this video fully and thoroughly. Let us see. First of all आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है. Let us look for the first concept, that is squares. स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी होल नंबर है हमारे पास, उसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. सो लेट अस रीड द डेफिनेशन. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर? If a whole number is multiplied by itself, the product is called the square of a number. कोई भी होल नंबर को अगर आप उस खुद से ही उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1. 2 मल्टीप्लाई 2, होल नंबर को हम खुद से ही उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4. 3 मल्टीप्लाई 3, 3 स्क्वायर. इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, 3 स्क्वायर. ये स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हमने 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, 2 टाइम्स. सो दैट विल गिव यू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर. नाउ लेट अस सी व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स. परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर number if it is the product of the number with itself. Say for example 25 है. 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिलेगा. तो वो कौन सा नंबर है, 5 है. 5 5 are 25. सो 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से लेट अस सी फॉर 64. 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है. ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यू हैव टू सी दैट विच नंबर यू विल बी मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स टू गेट 64. तो जिस नंबर, जो भी नंबर आपको चाहिए उसको अगर वो आपका 2 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाता है, दैट इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो 8 8 ज़ा 64. लाइकवाइज अगर हमें 36 चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल, सो विल गेट 36 बाय मल्टीप्लाइंग 6 मल्टीप्लाई 6. सो 36 इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फाइन. सो one thing you have to see here, every number इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. हर एक नंबर जो है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, देखो हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया कि 18. ठीक है, अब 18 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 18 जो है वो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिल जाए. तो 18 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेकिन 36 जो हमने अभी देखा था, 36 जो है वो परफेक्ट नंबर है, बिकॉज 6 6 ज़ा 36. So 36 is a perfect square. So every number is not a perfect square. This you have to take care of. But there are infinite number of perfect square. ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर्स, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, बिकॉज नंबर्स आर इनफाइनाइट. नाउ परफेक्ट स्क्वायर्स, for that let us see some of the perfect squares which are important as per your book. Fine. So let us see this. Let us go one by one here. 1 square, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1 square. 1 square means you have to multiply 1 2 times. 1 1 ज़ा 1. Then 2 square, 2 2 ज़ा 4. 3 square, 3 multiply 3 is 9. 4 square, 4 multiply 4 is 16. 5 square, 5 multiply 5 is 25.
6 स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ 36, 7 स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ 49, 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 इज़ 64, 9 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ 81, 10 स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 इज़ 100। ओके, तो ये सारे हमारे 1 to 10 के परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए। अब इसमें आपको एक चीज़ क्या देखनी है, क्या ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस अराइज होते हैं एग्जाम में। सी, 2 थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। फर्स्ट इज नंबर यूनिट प्लेस, नंबर एट द यूनिट प्लेस एंड स्क्वायर एंड्स। सी, जैसे अगर कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, ये सारे हमारे नंबर हो गए लेफ्ट हैंड साइड वाले, एंड दीज ऑल आर योर स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। फाइन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिन नंबर का यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे अगर आपका 1 और 9 है, ठीक है, मतलब एक तो ये हो गया द ग्रीन जिससे मैंने सर्कल करा है 1 and 9, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे हमें दिख रहा है कि 1 and 9 है, मतलब सिंगल नंबर ही है तो वही आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो 1 and 9 अगर है तो उसका जो स्क्वायर है वो भी किस में एंड होगा, वो उन दोनों के स्क्वायर्स जो एंड होंगे वो 1 में एंड होंगे। लाइकवाइज यू कैन सी हियर कि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 में एंड हो रहा है, और 9 का जो जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो 81 में एंड हो रहा है। इसका मतलब लास्ट में तो 1 है ना। फाइन, तो अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो उसका जो स्क्वायर है वो 1 पे एंड होगा। Then 2 and 8, fine, so here it is 2, the number if it is 2 and if it is 8, ठीक है, अगर ये दो नंबर्स हमारे पास हैं, इनका हमें स्क्वायर करना है यूनिट डिजिट पे, तो इनका जो स्क्वायर है उसमें आपको 4 मिल सकता है। ओके, दोनों केसेस में हमें 4 ही मिलेगा। वाई? बिकॉज 2 2 इज़ 4 एंड 8 8 ज़ा 64। फाइन, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन द नंबर हैज़ यूनिट प्लेस, when the number at its unit place is 2 and 8, 2 or 8, the square will be ending in 4. Then again you have to see here कि अगर 3 और 7 होता है, ओके, मतलब 3 है या 7 है यूनिट डिजिट पे, तो उसका जो स्क्वायर है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 7 7 ज़ा 49, ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 9 आ रहा है। तो 3 और 7 अगर यूनिट डिजिट पे होता है किसी भी नंबर के, तो उसका जो स्क्वायर है वो 9 पे एंड होगा। देन इफ़ इट इज़ 4 and 6, तो उसका जो स्क्वायर है उसमें क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ओके, यू कैन सी हियर 4 4 ज़ा 16 एंड 6 6 ज़ा 36, दोनों के स्क्वायर में हमारा 6 आ रहा है। तो जहाँ पे भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 and 6 है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देन इफ़ 5 इज़ प्रेजेंट, ओके, 5 इज़ प्रेजेंट, तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसका जो स्क्वायर एंड होगा उसमें हमें 5 मिलेगा। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। दीज क्वेश्चन कम्स लाइक इफ़ द नंबर हैज़ यूनिट प्लेस 1 then the square ends in 1. If the number has at its unit place 9, the square ends again in 1. So इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में फ्रेम हो जाते हैं। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये टेबल। देन वन थिंग, इफ़ ज़ीरो, अगर एक ही ज़ीरो प्रेजेंट है यूनिट डिजिट में, तो उसका जो स्क्वायर है उसमें डबल ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अगर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट में डबल ज़ीरो प्रेजेंट है, उसका अगर हमें स्क्वायर करना है तो ऑब्वियसली जब आप स्क्वायर करोगे तो वो 4 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज डबल ज़ीरो मल्टीप्लाई डबल ज़ीरो विल गिव यू 4 टाइम्स ज़ीरो। से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, मैं अगर इस तरीके से लिखती हूँ कि आपको 100 का स्क्वायर करना है, सो 100 मल्टीप्लाई 100 विल गिव यू व्हाट, 4 टाइम्स ज़ीरो, इट मीन्स 10,000। इसीलिए यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आ गए, 4 ज़ीरोज़ आ गए। सिमिलरली अगर हमें 3 ज़ीरोज़ का स्क्वायरिंग करना है, मतलब 3 ज़ीरो 1 टाइम एंड 3 ज़ीरो 1 more time, so it will be total how many zeros, 6 zeros. फाइन, तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी ज़ीरो दिए होंगे अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो डबल हो जाएंगे।
नेक्स्ट अब इसमें से देखो हमें ये जो टेबल हमने फॉर्म करा है इसकी समरी हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस वीडियो में कि ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं या क्वेश्चंस में भी पूछी जाएंगी, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। समरी, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। ओके, वी हैव सीन हियर कि नंबर में अगर पीछे 1 और 9 होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो 1 और 1 में ही एंड होगा। फाइन। देन if a number has 2 or 8 in its units place then its square ends in 4. If a number has 3 or 7 in its unit place then its square ends in 9. Then if a number has 4 or 6 in its unit place then its square ends in 6. Likewise here, if it is 4 or if it is 6, the square will be ending in 6 and 6. Then if a number has 5 in its unit place, okay, 5 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो 5 का आप जब भी स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने पे भी आपको यूनिट डिजिट में 5 ही मिलता है। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 00, क्योंकि डबल टाइम्स हो जाएगा ना, बिकॉज आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। If a number has 0 in its unit place and tens place then its square ends in 4 zeros. Now one more point you have to remember that is very important. Square of an odd number is odd and square of an even number is always even. Say for example odd number, जैसे हमने 3 ले लिया, 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 3 3 ज़ा 9। तो ये 3 कैसा है आपका, ऑड नंबर है, और आपको जो स्क्वायर मिला वो भी क्या मिला, ऑड मिला। तो कोई भी ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको स्क्वायर भी ऑड ही मिलेगा। सिमिलरली इफ़ इवन नंबर है आपके पास तो इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, जैसे 4 ले लेंगे हम इधर, तो उसका कितना हमें स्क्वायर मिलेगा, 16 मिलेगा। तो देखो 4 भी इवन है और इसका जो स्क्वायर है वो भी हमें इवन ही मिल रहा है। तो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। Fine. So these are some important points which you have to remember for this chapter of square and square roots. I hope everybody enjoyed this video and liked it and understood it properly. If any doubts are there, you can comment me in the comment section. Else, if you really understood this video, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.